कि शिव जयंती आती है और क्या करें जो मनुष्य कुछ समझ में आवे। जो बाप ने समझ बच्चों को अपने बच्चों को दी है ना, तो दिल होती है कि जो भी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो अक्षर कॉमन है बाप के लिए, वो तो नॉलेजफुल है और कोई भी नहीं जानते हैं सिवाय तुम्हारे कि नॉलेजफुल मीन्स क्या। क्योंकि फिर झाड़ का बीज रूप है, तो बीज रूप भी चैतन्य है। तो बीज रूप होने से क्या नॉलेज देंगे कि हमारी क्रिएशन कैसे फिरती है, कि चक्कर कैसे फिरता है। तो अभी बच्चों को भाषण करना है। ऐसी मीठी मीठी छोटी छोटी बच्चियां जो इतना सिखलाया है, बाप ने सिखलाया है ना बच्चों को, बेहद के बाप ने। कुछ हो सकता है कि विचार सागर मंथन कर करके पीछे उनको भी पॉइंट्स आ जाती है, नई नई पॉइंट्स। मिसाल भी ऐसे देते हैं, तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। और जिसको समझाते हैं, ये तो हम कहते हैं कि जो भी जिसको समझाते हैं वो बेचारे ऐसे कहेंगे ना बच्ची, भले कोई भी बड़ा आदमी आवे, हाँ देखो बाप ने ये जब कि बच्चों को समझाया जाता है, पूछा जाता है ऋषि मुनियों से कि बाप को जानते हो, उसकी रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन क्रिएशन वगैरह वगैरह को जानते हो। बाबा कहते हैं ना, जो भी म्यूजियम वाले हैं उनको तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के देना चाहिए कि अगर जो बेहद के बाप को जानते हैं। अभी बेहद के बाप को वही तो भगवान कहा जाता है, और भगवान तो कहा जाता है, पर हम उनकी जीवन कहानी को तो नहीं जानते हैं ना। और जीवन कहानी है तो जरूर, क्योंकि जीवन कहानी उसकी गाई जाती है। जैसे तुम बच्चे लिखते हो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, फलाना है, टीरा है, पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। तो ये सभी चाह और सभी जानते हैं, गायन करते हैं, पर ये कब करते हैं वो उनको मालूम ही नहीं है। तो मूल बात क्यों नहीं है, ये जो कहा जाता है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे, तो सिर्फ कुंभकर्ण की नींद नहीं है, ये अज्ञान की नींद में सोए पड़े। ये ज्ञान नहीं है ना बच्चे।
तुम बच्चे जानते हो कि हमारे में ये ज्ञान नहीं था, हम बाप को भी नहीं जानते थे, सर्वव्यापी कह देते थे। और अभी तो हम जानते हैं कि हमारी आत्मा, अभी आत्मा बिंदु के समान है, छोटी है, सितारा। ये भी जांच करके कहते हैं। बस पर ये सुनाई बात को, मनुष्य की सुनाई हुई बात है ना बच्ची। अगर कोई शास्त्र भी बनाया है तो कोई मनुष्यों ने बनाया होगा ना। अगर व्यास के लिए भी कहते हैं तो वो भी तो देहधारी ठहरा ना। परंतु वास्तव में व्यास अगर कहें तो व्यास भगवान, अभी व्यास भगवान का कहें या श्री कृष्ण भगवान का कहें, अभी हैं तो शास्त्र व्यास भगवान की, और इधर बाप भी है भगवान। तो उन व्यास भगवान के शास्त्रों को बैठ करके तुम बच्चों को सिद्ध करके बताते हैं कि बट कौन से शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। तो हर एक शास्त्र उठाएंगे, कोई भी तो जैसे कहा जाता है ना, आटे में लून मिश्र। तो शास्त्र तो बहुत बड़ा बड़ा है, उनमें बस दो चार कोई लफ्ज सच्चाई के निकलेंगे। हर एक में, भले वेदांत में भी। तो ये शास्त्र ये कहेंगे, भले शिव पुराण भी मैं समझता हूं कि है, तो उसमें भी कुछ न कुछ अक्षर कब निकाल के देंगे कि हाँ बरोबर। जब ना ये ज्ञान में आएंगे तुम्हारे से सुनेंगे, फिर बोलेंगे ज्ञान में भी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, और ऐसी बातें पुराण में भी लिखी पड़ी। गीता में भी ऐसे ही है। तो अभी फिर भगवान ने क्या सुनाया? नाम तो एक ही है, गीता का भगवान। कोई वेद का भगवान या शास्त्र का भगवान या पुराण का भगवान या रामायण का भगवान, ऐसे पुराण तो नहीं है ना बच्चे। 20 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। अब ये तुम बच्चे समझते हैं कि बाप बैठ करके सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों का, गीता का जो भी है उनका सार समझाते हैं। जो जरा जरा उसमें है कुछ
कि अगर है भी तो है सारा सार तो गीता में ना, क्योंकि कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान वाचो। मैं तुझे राजयोग सिखलाता हूं, अर्थात राजाओं का महाराजाओं का महाराजा बनाता हूं। फिर ऐसे भी कह सकेंगे हाँ भगवान, वो तो ये जो राजाओं का राजा, जैसे वो तो उसके सतयुग के जो है ना, तो बरोबर उससे सिद्ध हो जाता है कि बरोबर भगवान आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी नई दुनिया कब स्थापन करते हैं? वो कलयुग, वो सतयुग। तो देखो युग का नाम कितना मीठा लगा हुआ है, पुरुषोत्तम युग। यानी जो भी मनुष्य हैं, उत्तम बनने का, ऊंच बनने का युग। पुरुष हो अथवा नारी हो। वो गाया जाता है ना, नर से नारायण। तो नर से नारायण बनना, बस इनसे तो पुरुषोत्तम और कोई है ही नहीं। पुरुष तो उत्तम तो कोई है ही नहीं। हाँ, आत्मा जरूर है उत्तम। वो तो आत्मा को तो परमात्मा कहेंगे। तो देखो परमात्मा बैठ करके तुमको उत्तम बनाते हैं ना, ये तो जानते हो ना बच्ची। तो अभी जैसे बाबा ने समझाया, ऐसे तुम भी तो समझा सकेंगी ना।